नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद हैशटैग AK सर में। आइए दोस्तों, आज के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमने SSC मेंस और PRMO के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करना स्टार्ट किया था। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, सवाल ने कहा क्या समझिए और फिर हम एक साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। तो करिए दोस्तों। आइए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सवाल ने कहा क्या? सवाल ने एक सर्ड्स की इक्वेशन आपको दे रखी है 3 रेज़ टू पावर x प्लस 2 रेज़ टू पावर y। इसकी वैल्यू हमको दे रखी दोस्तों 985। दूसरी इक्वेशन हमको दे रखी दोस्तों 3 रेज़ टू पावर x माइनस 2 रेज़ टू पावर y इक्वल्स टू हमको कितनी दे रखी दोस्तों 473 473। सवाल ने कहा कि x गुना y का जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखें तो ये जो हमारे पास पावर है वो पावर x और y है। पावर क्या दोस्तों x और y है। बस इन दोनों इक्वेशंस में जो डिफरेंस है वो सिंबल का डिफरेंस है। एक जगह प्लस आ गया, एक जगह क्या आ गया दोस्तों माइनस आ गया। यानी कि जब हम x गुना y निकाल रहे होंगे, जब हम x इंटू वाई का प्रोडक्ट निकाल रहे होंगे दोस्तों, तो क्या सबसे पहले मुझे वही वैल्यू चाहिए, x और y की वैल्यू निकालते ही हम प्रोडक्ट कर देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब भी आपके पास बेस सेम बने, वेरिएबल्स x और y हो, प्लस माइनस का डिफरेंस हो, तो दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ दीजिए दोस्तों, एक बार घटा दीजिए, हमेशा कर दीजिएगा। एक बार क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे ही इनको मैं जोड़ रहा हूँगा तो आप कहेंगे 3x प्लस 3x यानी कि ट्वाइस ऑफ 3 रेज़ टू पावर x बोल सकता हूँ, है ना। मैंने कहा भाई एक बार 3 की पावर x है, फिर 3 की पावर x है। जब जोड़ेंगे तो 3 की पावर x कॉमन भी आ जाता है और हम क्या लिख दिया करते हैं, ट्वाइस ऑफ 3 रेज़ टू पावर x इक्वल टू क्या बन जाएगा दोस्तों, इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 1458 बन जाएगा, 1458 बन जाएगा। अब इस 2 से इसको काट देंगे तो ये कितने पे जाएगा, 729 पे चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 रेज़ टू पावर x क्या बन जाएगा हमारे पास, 3 रेज़ टू पावर बन जाएगा x इक्वल्स टू 729 729। आपने एक बार इक्वेशन को क्या किया दोस्तों, ऐड किया। मैंने कहा एक बार दोस्तों इक्वेशन को ऐड कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बनेगा दोस्तों, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। यानी कि ट्वाइस ऑफ 2 रेज़ टू पावर x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 985 में से 473 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, 512 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 512। अब इस 2 से इस 2 को ख़त्म करेंगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 256। हमने दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हुए हमने 2 इक्वेशन और निकाल दी दोस्तों। वो इक्वेशन कैसी हैं ये, सॉरी 2 रेज़ टू पावर क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। ये 2 रेज़ टू पावर क्या है दोस्तों, y। तो आप कहेंगे हमने केवल x में एक इक्वेशन बना ली और हमने y में एक इक्वेशन बना ली। तो आप जानते हैं इस 729 को क्या लिख सकते हैं, इस 729 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसा लिख सकता हूँ दोस्तों, 9 रेज़ टू पावर 3 अगर मैं कहूँ 9 की पावर 3 तो आप कहेंगे 729 बन जाता है, 9 की पावर 3। अब इस 9 की पावर 3 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 की पावर 3 क्यों लिखेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है दोस्तों, बेस 3। तो यहाँ पर भी बेस अगर मैं 3 बना लूँ तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अगर x रेज़ टू पावर a बराबर हो जाए दोस्तों कैसा, x रेज़ टू पावर b, जब बेस सेम हो जाए तो पावर को हम बराबर कर दिया करते हैं। सर्ड्स की एक प्रॉपर्टी है। तो इस 9 की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 3 की पावर 6, यानी कि 3 की पावर 6। x की पावर a अगर बराबर है x की पावर b के तो आप कहते हैं a बराबर b। तो 3 की पावर x बराबर हो जाए 3 की पावर 6 के तो आप कह देंगे दोस्तों x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएगी। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएं तो 256 तो आप जानते हैं, 256 को क्या जानते हैं दोस्तों, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 16 का स्क्वायर होता है क्या दोस्तों, 256। अब इस 16 को मैं 2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 की पावर 4 की
पावर क्या बन जाएगी 2, यानी कि मैं इसको 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ दोस्तों 8, यानी कि 2 रेज टू पावर y इक्वल हो गई 2 की पावर कैसी बन गई दोस्तों 2 की पावर 8, यानी कि बेस अगर सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी। y की वैल्यू क्या बन जाएगी दोस्तों, y की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 8। हमने यही कहा था कि x और y को सोल्व करना है तो 8 गुना 6 आंसर कितना बन जाएगा दोस्तों 48। आंसर कितना बन जाएगा 8 गुना 6 48। सवाल ने यही कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x y। एक बार फिर से समझते हैं, जब भी इक्वेशन प्लस और माइनस के डिफरेंस में आए और कोई भी डिफरेंस नहीं दोस्तों, यहाँ पर प्लस था माइनस था, हमेशा क्या कर दीजिएगा एक बार ऐड कर दीजिएगा और दूसरी बार क्या कर दीजिएगा सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, सॉल्यूशन अपने आप बन जाएगा। तो आइए दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आराम से सवाल को समझिए, कोशिश करिएगा खुद से सोल्व करने की, फिर हम मिलकर करेंगे दोस्तों। पढ़िए। आप अगर साथ साथ भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेंगी दोस्तों। जब हम कंटिन्यूस इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट बनेगा और आप चीज़ों को जान भी पाएंगे अच्छे तरीके से। तो सवाल को पढ़िए। सवाल ने क्या कहा दोस्तों, ए और बी की जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखी है हमें। ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है 0 से बड़ा। फिर इसने कहा ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से देखें तो आप कहेंगे यहाँ पर दो वैल्यू हैं, a अपॉन बी है दोस्तों और क्या है दोस्तों b अपॉन ए। इस क्वेश्चन को मैं चाहूँगा कि आपको दो तरीकों से मैं बता पाऊँ, दो मेथड से हम इसे करने की कोशिश करेंगे। जो आपको अच्छा लगे आप उसे अपने यूज़ में लेके आइएगा। तो ध्यान से देखें तो एक तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। एक प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ ऐसी हुआ करती है, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है दोस्तों ज्योमेट्रिक मीन के। आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो अब जान लीजिएगा। मैंने क्या कहा दोस्तों, एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। समानांतर जो मीन है वो गुणोत्तर मीन के माध्य के इक्वल टू हो सकता है या ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो अब आप कहते हैं एक है 1 बटा बी, एक है b बटा ए, तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या बन पाएगा। तो आप कहेंगे a अपॉन बी प्लस b अपॉन ए अपॉन 2 करने पे ये हमारे पास क्या बन जाएगा दोस्तों, अर्थमेटिक मीन बन जाएगा। और ज्योमेट्रिक मीन की अगर मैं बात करूंगा, ज्योमेट्रिक मीन की, तो आप कहेंगे रूट ऑफ ए भी हुआ करता है। अगर a और b दो नंबर्स हैं तो a भी बनेगा। यहाँ पर है दोस्तों a अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन हमारा ये बन जाएगा, अर्थमेटिक मीन मेरा ये बन जाएगा। तुरंत करेंगे आप ये वाला काम, तो b से b काट देंगे, a से a काट देंगे, यानी कि ये बनेगा मेरे पास a अपॉन बी प्लस b अपॉन ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये क्या बन गया दोस्तों, ये वाली कंप्लीट वैल्यू मेरे को क्या मिल गई 1। इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल टू a अपॉन बी प्लस b अपॉन ए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन पा रहा है दोस्तों 2 बन रहा है। सवाल ने कहा a अपॉन बी प्लस b अपॉन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे तो n की वैल्यू क्या मिल पाएगी हमें, n की वैल्यू कितनी बन जाएगी दोस्तों, कंपेयर करने पे n की वैल्यू आ जाएगी 2। सवाल यही था, आंसर यही बन जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए था कि अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के। इस प्रॉपर्टी की मदद से हमने क्या किया, n की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 2 आ जाएगी। अब एक और मेथड से मैं चाहूँगा कि आपको समझाने की कोशिश करूँ। बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, कोशिश करिएगा समझने की, बिल्कुल सरल शब्दों में समझेंगे। मैंने कहा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, मैंने क्या कहा दोस्तों, x माइनस 1 का होल स्क्वायर।
तो जैसे ही मैंने पावर क्या कर दिया दोस्तों, 2 कर दिया, पावर क्या कर दी, स्क्वायर कर दी। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो आप इस बात से ऐसा कहेंगे ये वाला जो भी रिजल्ट है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। आप ऐसा कहेंगे। कैसे कहेंगे भाई, कोई भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। 0 हो सकता है अगर वो नंबर ही क्या होगा, 0 होगा। तो इसकी वैल्यू आप ऐसा कहेंगे दोस्तों, ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगी 0 के, क्योंकि ये वाला जो रिजल्ट है पावर 2 कर दिया तो नेगेटिव बनेगा ही नहीं। तो 0 हो सकता है अगर ये वैल्यू 0 होगी, 0 से बड़ी हो सकती है। अब इसको ओपन कर लीजिए, ये क्या बन जाएगा दोस्तों, x² + 1 - 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन जाएगा दोस्तों, 0 बन जाएगा, है ना। अब क्या करिए, इस 2x को दोनों साइड ऐड कर दें। तो मैंने क्या कहा भाई, दोनों साइड 2x को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों, ये वाली इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, x⁻², ये वाला क्या बन जाएगा दोस्तों, +1, ये वाली इससे ये आप काट देंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बनेगा दोस्तों, इक्वल टू ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, 2x इक्वल्स टू ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड x से डिवाइड कर दिया दोस्तों, मैंने दोनों साइड x से क्या कर दिया, डिवाइड। तो आप कहेंगे यहाँ से x + 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जो आपने यहाँ पर लिखा वो लिखा है दोस्तों x + 1/x इक्वल्स टू, या तो इक्वल होगा या ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, किससे, 2 से। अब कंपेयर करें तो क्या a/b + b/a इसी फॉर्म में है, क्या a + b/a इसी फॉर्म में है, बिल्कुल इसी फॉर्म में दोस्तों। x और 1/x की प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या एक है, x और 1 + x की प्रोडक्ट का रिजल्ट 1 है। यहाँ पर भी इन दोनों की प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट का रिजल्ट है 1, यानी कि ये वाली टाइप और ये वाली टाइप दोनों बिल्कुल एज इट इज़ हैं, बस वैल्यूज़ का ऑर्डर का इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर x था तो उसी का रिवर्स है, a/b का ही रिवर्स है। जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो क्या ये वाली संख्या भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बन जाएगी। यहाँ से भी मैं कंपेयर करके ऐसा बोल सकता हूँ n की वैल्यू कितनी बन जाएगी दोस्तों, 2 बन जाएगी। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा दोस्तों। किसी स्टूडेंट को इस पार्ट पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, धीरे धीरे आप हर एक टाइप के क्वेश्चंस को करने में समर्थ हो जाएंगे, ऐसी हमारी भी उम्मीद है। तो आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सोल्व करिए। क्वेश्चन दे रखा है हमें दोस्तों, x इक्वल्स टू 7 + √7 कंप्लीट अंडर द रूट। x की वैल्यू हमको ये दे रखी है और y की वैल्यू क्या दे रखी दोस्तों, 7 - √7 कंप्लीट अंडर द रूट। x की वैल्यू आपको दे रखी है 7 + √7 कंप्लीट अंडर द रूट। y की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों, 7 - √7 कंप्लीट अंडर द रूट। सवाल कहता क्या है, सवाल ने कहा x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 अपॉन क्या निकाल दीजिए दोस्तों, अपॉन 14। सोल्व करना है हमें x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 अपॉन 14, इसको हमको सोल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। ध्यान से देखें तो आप चाहते हैं कि मुझे x और y की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए। तो एग्जैक्ट वैल्यू जैसे ही निकालेंगे आप पुट कर सकते हैं, लेकिन जब आपने कहा x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 तो ध्यान से देखें तो ये कंप्लीट रूट है, ये कंप्लीट रूट है। तो यानी कि मैं आसानी से क्या निकाल सकता हूं दोस्तों, x की पावर 2 तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं। जैसे ही x की पावर 2 आसानी से निकालेंगे तो उसकी पावर 3 करने पे मेरे को रिजल्ट क्या 6 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि a की पावर m n क्या बन जाता है, m × n, 3 × 2 6 बन जाएगा।
प्लस क्या बन जाएगा दोस्तों, y की पावर 2 की पावर क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। यानी कि एक्चुअल में मेरे को जो सोल्व करना है वो x स्क्वायर की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3 को सोल्व करना है। तो आप कहेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पर मैं लगाना चाहता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पर मैं क्या सोल्व करना चाहता हूँ दोस्तों, इसको मैं थोड़ा अलग से लिख देता हूँ। एक्चुअल में मैं चाहता हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब, a की वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू कितनी बन जाएगी दोस्तों, वाई स्क्वायर बन जाएगी। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आप जानते हैं, a प्लस बी होल पावर 3 माइनस 3 इंटू ए इंटू बी और a प्लस बी। ये फार्मूला आप जानते हैं दोस्तों, यही फार्मूला मैं अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो भाई सबसे पहले एक्स स्क्वायर को देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर को जैसे ही सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी दोस्तों, 7 प्लस रूट 7 बन जाएगी, क्योंकि इसको स्क्वायर करेंगे इसको स्क्वायर करेंगे रूट खत्म हो जाएगा। वाई स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, वाई स्क्वायर फिर रूट करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 7 माइनस रूट 7। हमें यही निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब। a की वैल्यू क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बनेगा x की पावर 6 प्लस y की पावर 6। तो अब मैं x की पावर 6 और y की पावर 6 को लिखना स्टार्ट करता हूँ। x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 को क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी, a की वैल्यू ये है दोस्तों, b की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर। तो a प्लस बी करेंगे तो इस रूट 7 से ये रूट 7 खत्म हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा दोस्तों, 14 का होल क्यूब बन जाएगा। माइनस करना स्टार्ट करते हैं। 3 इंटू आपने कहा ए बी, ए बोल दीजिए या एक्स स्क्वायर बोल दीजिए, बी बोल दीजिए या वाई स्क्वायर बोल दीजिए, बात तो एक ही है। इन दोनों की गुना करेंगे भाई, 7, ए की वैल्यू एक्स 7 क्या है दोस्तों, 7 प्लस रूट 7 इंटू 7 माइनस रूट 7 और a प्लस बी इन दोनों को ऐड कर देंगे। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 7 प्लस 7 14 बन जाएगा। रूट 7 से रूट 7 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व करें तो यहाँ पर भी 14 है, यहाँ पर भी 14 है, मैं 14 को लूँगा कॉमन, तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, 196 बन जाएगा। 14 का स्क्वायर क्या बन जाएगा दोस्तों, 196 बन जाएगा। अब यहाँ पर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम करेंगे 3 गुणा 14 हमने कॉमन ले लिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस क्या बनेगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 49 माइनस 7 करेंगे, 49 माइनस 7 करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 42। यानी कि हमारा जो लास्ट स्टेप बचेगा अब वो इसको सिंप्लीफाई करना रह जाएगा। 196 इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, इस स्टेप को। ये फार्मूला तो आपने देख लिया होगा, अब इसको हटा देते हैं। ये क्या बनेगा दोस्तों, 14 इंटू 196 माइनस ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 126। यानी कि x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 को आपने क्या लिख दिया, 14 इंटू 70। इसको भी सोल्व नहीं करना, क्यों नहीं करना वो अभी जान पाएंगे, क्योंकि हमें तो सोल्व करना है x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 को हम 14 से डिवाइड ही करना है। ये आप कहते हैं 14 गुना 70 डिवाइड कर देंगे दोस्तों, किससे, 14 से। इस 14 को इस 14 से कैंसिल करने के लिए मैंने इस कंप्लीट की प्रोडक्ट नहीं की, यानी कि हमारा आंसर बन जाएगा दोस्तों, कितना बन जाएगा, 70। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस आपको पता होना चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हुआ करता है दोस्तों, आपने कहा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी। बस अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो आप सोल्व कर सकते हैं। बस इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आते हैं, मुझे पता है, बस कॉन्फिडेंस आपको लेके आना है। वो कॉन्फिडेंस दोस्तों हम प्रैक्टिस से आराम से हासिल कर लेंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, करिए सोल्व।
सब बातें आपको पता है, आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब पता है, आपको ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम पता है, आपको हर एक बात पता है। बस आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है, अभी तक आपने देखे नहीं है ऐसे क्वेश्चंस, बस प्रैक्टिस आपने एक बार दो बार की, आप बस आसानी से सॉल्व कर देंगे। पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। सवाल ने कहा क्या, सबसे पहले बोर्ड पे लिखते हैं। सवाल ने कहा हमको सोल्व करना है 2 + √5 कंप्लीट अंडर द क्यूब रूट प्लस 2 - √5 कंप्लीट अंडर द क्यूब रूट। इसको आपको सोल्व करके न्यूमेरिकल वैल्यू हमको चाहिए दोस्तों। हमको क्या चाहिए, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या बनेगी, 2 + √5 का क्यूब रूट प्लस 2 - √5 का क्यूब रूट। तो सोचना स्टार्ट करते हैं कि इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि ये जो कंप्लीट वैल्यू है दोस्तों, ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, p के इक्वल मान लेते हैं। p का मान निकाल लेंगे इक्वेशन को सोल्व करके। तो अब p का मान कैसे सोल्व करेंगे, किसी नंबर को अगर मैं कहूं x की पावर 1/3 है तो इसका क्यूब करने से ही इस 3 से ये 3 खत्म करने के बाद आप x लिखा करते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस में यहां पर करने की कोशिश करूंगा। तो जब यहाँ पर क्यूब रूट है, कहीं यहाँ पर क्यूब रूट है, तो दोनों साइड क्यूब कर दीजिए। तो आप कहेंगे क्या बनेगा दोस्तों, पी क्यूब बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, पी क्यूब। अब आप कहेंगे a + b का होल क्यूब कर दीजिए, इसका भी क्यूब कर दीजिए और इसका भी क्यूब कर दीजिए। तो a + b का क्यूब क्या बनेगा दोस्तों, a क्यूब, यानी कि 2 + √5 प्लस 2 - √5। अब कहेंगे आप +3 इंटू, अब कहेंगे आप 3 इंटू a + b इंटू ए बी कहेंगे। ए बी की वैल्यू आप कहेंगे इन दोनों की प्रोडक्ट बन जाएगी और इन दोनों का सम, इन तीनों की आपको प्रोडक्ट करनी है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या बनेगी दोस्तों, 2 + √5 कंप्लीट अंडर द 1/3 इंटू है दोस्तों 2 - √5 कंप्लीट अंडर द क्यूब रूट। और आप कहेंगे इन दोनों में प्लस, जैसे ही इन दोनों में प्लस करेंगे a + b, उसकी वैल्यू तो p की इक्वल थी, यानी कि मैंने डायरेक्ट एक स्टेप में उस वैल्यू को लिख दिया। अगर आपको दिक्कत है तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर p की जगह क्या बनेगा दोस्तों, 2 + √5 का क्यूब रूट बनेगा प्लस 2 - √5 का क्यूब रूट बनेगा। यानी कि इन दोनों के प्लस की वैल्यू तो आपको दे ही रखी है एग्जाम में, क्वेश्चन में दे रखी है। क्वेश्चन में क्या दे रखी है दोस्तों, हमने मान लिया था p, यानी कि यहां पर क्या बन जाएगा, p बन जाएगा। अब सोल्व करते हैं। इस √5 से इस √5 को खत्म कर देंगे। p की पावर 3 इक्वल बन जाएगा दोस्तों 2 + 2 4 प्लस 3 इंटू। अब ध्यान से देखें तो क्या इसको, इन दोनों की प्रोडक्ट को ऐसा लिख सकते हैं, √3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, a + b इंटू a - b। a + b इंटू a - b क्या बनेगा, a² - b², यानी कि 4 - 5 क्या बनेगा दोस्तों, -1। -1 की पावर 1/3 तो रिजल्ट -1 ही देगा। -1 इंटू p, इसको अगले स्टेप में सोल्व कर देते हैं। p की पावर 3 प्लस क्या बनेगा दोस्तों, 3p बन जाएगा और माइनस क्या बन जाएगा दोस्तों, 4 और इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। यानी कि कंप्लीट मैंने सॉल्व कर दिया और एक इक्वेशन की फॉर्म में हमने सॉल्व करके एक इक्वेशन बना दी जो कि क्यूबिक है। अब इसको कैसे करेंगे, p की पावर 3 माइनस कर दो दोस्तों, माइनस कर देंगे हम p और प्लस कर दूं अगर मैं 4p -4 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या कहा, ध्यान से देखें, यहाँ पर 3p है, इस 3p को मैं 4p में से p को घटा दूं तो क्या बनेगा, 3p बनेगा, वही तो मैंने लिखा। अब ध्यान से देखें तो इन दोनों को और इन दोनों में मेरे को कुछ चीज़ें कॉमन नज़र आएंगी। तो वो कॉमन क्या है, p इंटू p² -1 प्लस 4 इंटू p -1 इक्वल्स टू 0 तो अब आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा दोस्तों, p -1 इंटू p +1 बन जाएगा। यहाँ पर भी p -1, यहाँ पर भी p -1, तो p -1 फिर कॉमन आ जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या बनेगा, p इंटू p +1 प्लस क्या बन जाएगा दोस्तों, 4 और इक्वल टू 0। आप कहेंगे दिस इंटू दिस इक्वल्स टू क्या है,
4 है, दिस इंटू दिस इक्वल्स टू क्या है 4 है दोस्तों। तो ये वाली वैल्यू तो जीरो हो नहीं सकती, इक्वल टू जीरो है, ये वाली संख्या तो कभी जीरो हो नहीं सकती, यानी कि दो की प्रोडक्ट का रिजल्ट अगर जीरो है, ये जीरो नहीं हो सकती, तो p माइनस 1 को जीरो होना पड़ेगा। आपने कहा p माइनस 1 जीरो होना पड़ेगा, यानी कि p माइनस 1 की वैल्यू क्या है जीरो, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी दोस्तों 1 आ जाएगी। यही तो सोल्व करना था, यही तो सोल्व करना था कि दिस की वैल्यू बता दीजिए, यानी कि p की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 1, हमारा आंसर बन जाएगा 1। आंसर कितना बन जाएगा दोस्तों 1। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा। थोड़ा लेंथी है, थोड़ा चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, क्यूब करना है। तो मेंस में इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और ये PRMO का तो क्वेश्चन रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप माइंड में सेट रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान बन जाएंगी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, करिए सॉल्व। क्वेश्चन ने कहा ए और बी के ऑर्डर्ड पेयर बताइए जो सेटिस्फाई कर पाए। इक्वेशन दे रखी है आपको, इक्वेशन लिखते हैं दोस्तों 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/2004। ये इक्वेशन है मेरे पास। इस इक्वेशन में ए और बी के जो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे वो कितने बन जाएंगे, तो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। मेरा कहने का मतलब कुछ ऐसा है, ए की वैल्यू क्या पुट करें, बी की वैल्यू क्या पुट करें कि ये चीज़ें सेटिस्फाई कर पाएँ, तो ए कोमा बी की जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस प्रकार से हमको सेट्स में बनानी है। 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, ऐसी कितनी वैल्यूज़ हैं। सवाल बहुत अच्छा है। हम अभी चीज़ों को कंसेप्चुअली सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे करें, बस देखते रहिएगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप ऐसे करने लग जाएंगे, ए की वैल्यू क्या पुट करूं, बी की वैल्यू क्या पुट करूं, तो ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, आपसे सोल्व होना ही नहीं है। एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं होना कि भाई एक से लग जाऊं और कहां तक वैल्यूज को पुट करूं कि सेटिस्फाई बन जाए। मैं चाहता हूं इस ए और बी को एक ऐसे तीसरे वेरिएबल में मैं डाल दूं कि ए में भी वही वेरिएबल बने और बी में भी वही वेरिएबल बने। क्या कहना चाहता हूं समझिए, सवाल में अभी आप करेंगे तो समझ पाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे, क्या बनेगा दोस्तों, a प्लस बी इंटू 2004 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा दोस्तों, इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। यानी कि हमने कुछ ऐसा कह दिया, ए बी माइनस 2004 इंटू ए माइनस 2004 इंटू बी इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करके कुछ ऐसा लिख दिया, मैंने ऐसा लिख दिया। अब ध्यान से देखें तो इसमें चीज़ों में यहाँ पर तो ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर कॉमन नहीं आ पाएगा। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने दोनों साइड 2004 का स्क्वायर ऐड कर दिया। यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया दोस्तों, 2004 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और यहाँ पर भी मैंने 2004 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। मैंने ऐसा क्यों किया अभी आप समझ जाएंगे। मैंने ऐसा इसलिए किया, यहाँ पर ए कॉमन लूँगा तो क्या बनेगा दोस्तों, ए कॉमन लूँगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर b माइनस 2004 बनेगा, b माइनस 2004 बन जाएगा। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं कॉमन लूँगा माइनस 2004 कॉमन लूँगा तो ये क्या बनेगा दोस्तों, माइनस 2004 कॉमन लूँगा तो b माइनस 2004 और इसकी वैल्यू आपने क्या कही दोस्तों, 2004 का स्क्वायर बन जाएगा, है ना। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों,
इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर आपने पहले नहीं किए तो एग्जाम में कभी सोल्व नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में कभी सोल्व नहीं कर पाएंगे। ये वही क्वेश्चंस हैं जब आपके पास टाइम बचे तो आप सोल्व करने बैठ जाना, अदरवाइज आप छोड़ दीजिएगा। अगर पहले किए हैं तो आपको आंसर याद है तो आप मार्क कर सकते हैं, बस इतना बेनिफिट आपको मिलेगा। तो बेनिफिट तो ज़रूर मिलेगा पढ़ने का, है ना। तो इसको सोल्व करें तो ये क्या बनेगा दोस्तों, b माइनस 2004 और a माइनस 2004 इक्वल्स टू मेरे को मिल गया दोस्तों, क्या मिल गया दोस्तों, 2004 का होल स्क्वायर। आप कहेंगे ये सब क्यों किया, अब आप समझेंगे कि मैंने ये सब क्यों किया भाई, इसलिए किया, मैंने कहा था कि इस a को और इस b को मैं एक तीसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, एक तीसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि जो वेरिएबल होगा वो a में भी सेम हो और b में भी सेम हो। तो आप कहेंगे ऐसे कैसे करेंगे, तो मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पर मैंने p से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। क्या इससे कोई फर्क पड़ पाएगा, क्या मैं यहाँ पर p से डिवाइड कर दूँ दोस्तों और p से ही मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या कोई इफेक्ट इस इक्वेशन पे पड़ेगा, क्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन पे, है ना। तो अब मैंने कहा कि जब इन दोनों की प्रोडक्ट ये है तो हो सकता है a की वैल्यू क्या रही हो दोस्तों, p प्लस 2004 रही हो। अगर मैं a को बोल दूं p प्लस 2004 तो यहाँ पर p प्लस 2004 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, p रिजल्ट देगा इनटू, अब b को क्या पुट किया जाए, यानी कि यहाँ पर p तो बन गया 2004 का स्क्वायर अपॉन p मेरे को चाहिए। तो आप कुछ ऐसा करिए, b को क्या पुट कर दीजिए, 2004 का स्क्वायर अपॉन p प्लस क्या कर दीजिए 2004 अपॉन क्या कर दीजिए 2004 कर दीजिए। यानी कि b को आपने कहा ऐसा रहा होगा, a को आपने कहा ऐसा रहा होगा। जैसे ही इसको यहाँ पर पुट करूँगा ये रिजल्ट देगा p, इसको यहाँ पर पुट करूँगा ये रिजल्ट देगा 2004 का होल स्क्वायर अपॉन p, यानी कि p गुना 2004 का होल स्क्वायर अपॉन p मिल पा रहा है, बिल्कुल मिल पा रहा है। अब आप समझे होंगे मैंने क्या किया, a को भी मैंने p की फॉर्म में लिख दिया दोस्तों, b को भी मैंने किसकी फॉर्म में लिख दिया, p की फॉर्म में लिख दिया। तो जैसे ही आप ये कर पाए कि p की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, p की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, वो ही पॉसिबल वैल्यू a की होगी, p की जो वैल्यू होगी वही पॉसिबल वैल्यू किसकी होगी, b की होगी। यानी कि a और b की वैल्यू एक ही होगी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने से। अब b की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी दोस्तों, p पर डिपेंड करेगी। अगर b की वैल्यू p पे डिपेंड है तो क्या a की वैल्यू भी p पे डिपेंड है, p की वैल्यू तो एक ही हो सकती है ना। अब उम्मीद करूंगा आप समझे कि मैंने ये सब खेल क्यों किया। तो अब p की वैल्यू क्या हो सकती है, 2004 का होल स्क्वायर आपने लिख रखा है, तो इसके फैक्टर्स पर मैं काम करने की कोशिश करूंगा। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे दोस्तों, 2004 के फैक्टर्स हुआ करते हैं 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 167। आपने क्या कहा, 2004 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 167, पावर क्या है दोस्तों 2, पावर क्या है दोस्तों 2। यानी कि ये फैक्टर टोटल कितने बन जाएंगे, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू, यहाँ पर रहने देते हैं थोड़ा ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2 गुना 167 रेज टू पावर 2। ये फैक्टर्स हैं दोस्तों 2004 के होल स्क्वायर के। यानी कि 2004 का होल स्क्वायर अपॉन p करूंगा तो p कितनी वैल्यूज ले सकता है, p लेगा, इनकी एक एक ऐड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए, है ना। तो 4 प्लस 1 5 गुना 2 प्लस 1 3 गुना 2 प्लस 1 3 15 गुना 3 45। यानी कि p की जो पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पर हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं दोस्तों, 45 हो सकती हैं। तो p की वैल्यू यहाँ पर 45 होंगी, तो यहाँ पर क्या 47 थोड़ा ही ना हो जाएंगे, 45 ही यहाँ पर रहेंगे। तो p की वैल्यूज 45, तो a और b के जो ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यू है दोस्तों वो कितनी बन जाएगी, 45 बन जाएगी।
उम्मीद करूंगा आपने बिल्कुल नया सीखा है, बिल्कुल नया सीखा है, इसमें कोई शक नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि आज के पूरे सेशन में मैंने कुछ नया नहीं सीखा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। जो भी आपको दिक्कत लगे वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो सेशन आज का कैसा लगा वो भी ज़रूर बता दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।